हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने बताया था केमिकल चेंजेस के बारे में। हमने आपको केमिकल चेंज में कॉपर सल्फेट एंड आयरन का रिएक्शन बताया था। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, न्यू एग्जाम्पल, that is a protection shield of ozone, या सिर्फ ओजोन प्रोटेक्शन शील्ड। ओजोन क्या होती है? ओजोन एक तरह की गैस होती है जो कि हमारे टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लें कि ये अर्थ है, तो जो अर्थ के ऊपर हवा होती है, जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है और एकदम ऊपर जा कर के कम होता है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें एक गैस की लेयर होती है जिसे हम ओजोन कहते हैं, ओजोन गैस। ये जो गैस होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जो यूवी रेज आती हैं, जो सन होता है, जो सन है, उससे बहुत सारी रेज आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं, अच्छी रेज भी आती हैं, सब तरह की रेज आती हैं। तो जो यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज हमारे अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो पेड़ हैं या फिर जो भी लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो क्या होता है, जो सन की तरफ से जो रेज आती हैं उसमें एक यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज होती हैं। वो जो आती हैं तो क्या होता है, ओजोन लेयर उस अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर आने से रोक देता है। अंदर ये रेज नहीं आ पाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आ पाती हैं। इसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बचे रहते हैं। तो यहाँ पे केमिकल चेंज का कहाँ से इम्पोर्टेंस है, ये पॉइंट केमिकल चेंजेस के टॉपिक में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होती है। जो ओजोन होता है, इसका फॉर्मूला होता है O3, O2 होता है ऑक्सीजन और उसमें प्लस एक और ऑक्सीजन का एटम मिल करके O3 बनाता है। दिस इज ओजोन, गैसियस फॉर्म में होता है ये। अब जब ओजोन होता है, ये जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पर पड़ती हैं, यूवी रेज जब इसमें पड़ती हैं, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में, ठीक है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन करता है O2 में। द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर इनटू ऑक्सीजन इज अ केमिकल चेंज ओवर हियर। यू कैन सी दैट O2, O3, that is ozone, is breaking down into oxygen plus nascent oxygen. This is nascent oxygen. Nascent oxygen मतलब सिर्फ वन एटम, क्योंकि आपको सिर्फ O2 दिखेगा और O3 दिखेगा, O सिर्फ नहीं दिखता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये फिर से ओजोन की एक ओजोन एटम बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे बना? ये एक केमिकल चेंज हुआ। यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है, ना ही कोई चीज़ हटाई गई है। सिर्फ यूवी रेस की वजह से इस ओजोन मॉलिक्यूल ने एक एटम छोड़ दिया, उसकी वजह से हमें नया प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ओजोन लेयर ना होता तो क्या होता, स्किन कैंसर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। डैमेज होता प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। क्रॉप्स खराब हो जाते, सारा वेजिटेशन ख़त्म हो जाता, कोई भी ग्रीनरी जितनी है, ग्रीनरी एंड लिविंग हुड से लेकर के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब ओजोन की वजह से ओजोन के ना होते हुए ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ओजोन का प्रेजेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, thus ozone acts as a
प्रोटेक्शन शील्ड फॉर अर्थ। तो ये ओजोन प्रोटेक्शन शील्ड की तरह अर्थ का प्रोटेक्शन शील्ड क्यों है? अगर क्वेश्चन आता है वाई ओजोन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन शील्ड फॉर अर्थ, you will explain that ozone absorbs unwanted ultraviolet rays from the sun and protects earth from the harmful radiations of the sun. Okay, अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें केमिकल चेंज होता है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब होता है जंक लगना। जंक लगने को हम कहते हैं रस्ट हो गया, या कोरोजन कहते हैं इसको। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग और कोरोजन में बस इतना अंतर होता है कि जो कोरोजन होता है और रस्टिंग होती है, ये एक प्रोसेस है। और जब वो आपको दिखता है कहीं किसी चीज़ पे, आपको इसमें आपको हम दिखाते हैं, ये एक गेट आपको दिख रहा होगा जिसके ऊपर बहुत सारा रस्ट जमा है। पुराना गेट है, इसके ऊपर बहुत सारा रस्ट जमा है। नया होता है तो ये शाइन करता है। तो ये जो जम गया है इसे कहते हैं रस्ट, ठीक है। और जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे उसे कहते हैं कोरोजन। कोरोजन की वजह से इस पर रस्टिंग हो गई है। ओके, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम बताते हैं आपको। जब भी आयरन होता है, आयरन इज अ मेटल। आयरन जो होता है, अगर प्योर आयरन किसी भी जगह पे खुला होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है, आयरन डिकम्पोज होने लगता है। आयरन डिकम्पोज हो जाता है। आयरन का फॉर्मूला आपको पता है, Fe। अब ये अगर रस्ट हो रहा है तो यहाँ पे तो आपने देखा गेट है, या आपने कहीं भी देखा होगा आयरन का कोई भी प्रोडक्ट होता है वो खुद ब खुद रस्ट होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है? जब आयरन होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है प्लस वाटर होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर्स होते हैं, गर्मी होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो वाटर कंटेंट वहाँ से मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो क्या होता है, आयरन जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3, दैट इज Fe2O3, Fe2O3, दिस इज आयरन ऑक्साइड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये रस्ट है, ये आयरन नहीं बचा, अब ये हो गया है Fe2O3, दिस इज Fe2O3 रस्ट। यहाँ पे आप देखिए, आपको बुक में भी लिखा है रस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट था, कुछ आपस में इंटरैक्ट करने के बाद एटमॉस्फेयर से, ओपन एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करने के बाद क्या हुआ, नई चीज़ बन गई। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, because a new substance, a final product that is new, that is having a new formula is formed. आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, आयरन का तवा होता है, नेल्स होती हैं जैसे कील कहते हैं, पाइप्स होते हैं आयरन के, ओल्ड कार होती हैं, या कार या कोई भी स्टील के ब्रिजेस होते हैं, मेनली स्टील के ब्रिजेस जो बहुत सारे होते हैं, इन सब में रस्ट लगता है, इसीलिए इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब मेंटेनेंस में क्या करना चाहिए कि आयरन में रस्ट ना लगे, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। मेंटेनेंस से पहले हम ज़रा ये डिस्कस करेंगे कि जो रस्टिंग हो रही है उसकी कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन फॉर रस्टिंग।
आइडियल कंडीशन रस्टिंग के लिए सबसे पहले होती है देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है जब भी रस्टिंग अगर हो रही हो या करवानी हो। कभी कभी होता है कहीं कहीं रस्टिंग होती है तो वो हमारे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हो जाती है, बिकॉज हमारे हाथ में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वो इंटरेक्ट तो ज़रूर करेगा, वो सराउंड से ऑक्सीजन और वाटर ले लेता है। तो वाटर दूसरी चीज़ हो गई वाटर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, या फिर इसको हम कह सकते हैं मॉइस्चर। ये दो कंडीशंस आपको दिख रही हैं। दीज टू कंडीशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रस्टिंग। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को हम हटा देंगे तो रस्टिंग होना बंद हो जाएगी। अब देखते हैं कि रस्टिंग में क्या होता है। कभी कभी होता है डैम्पनेस होती है हवा में। डैम्पनेस मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जैसे आजकल के रेनी सीज़न में बहुत सारी वेपर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर के आसपास होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रस्टिंग जो होती है वो रेनी सीज़न में होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, वो ड्राई नहीं होता है। तो रस्टिंग में क्या होता है, ये दो कंडीशंस होती हैं, अगर इनमें से कुछ भी हटा सकते हैं तो रस्ट होना बंद हो जाएगा। रस्टिंग में प्रिवेंशन का कुछ तरीका होना चाहिए, क्योंकि रस्ट तो हम चाहते नहीं हैं। तो प्रिवेंशन कैसे होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब हम रस्टिंग से इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। पहला, पेंटिंग ऑफ आयरन। अगर हमने आयरन पे पेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक आयरन की रॉड है, ओके, ये अपने एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करके रस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने रेड कलर का या किसी भी चीज़ का पेंट कर दिया इसके ऊपर, तो जो इसका सरफेस है, अगर हमने इसको अच्छे से पेंट कर दिया हर तरफ से, तो जो इसका सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के अब नहीं है। नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्लस वाटर भी नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ हमने जो आइडियल कंडीशन थी उनको हटा दिया पेंट करके, ओके। यहाँ पे हमने रस्टिंग को प्रिवेंट कर लिया। और रीज़न हो सकता है हम ग्रीस या ऑयल लगा दें, ग्रीसिंग कर दें, या और ऑयल लगा दें। ऑयल भी आपने देखा होगा, ऑयल किसी चीज़ पे लगाओ तो एक कोट की तरह चढ़ जाती है। तो अगर ये एक रॉड है, अगर उस पर ऑयल लगा दिया तो एक पतली सी फिल्म चारों तरफ उसके चढ़ जाएगी। उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है और वाटर दोनों कट हो जाएंगे। दोनों नहीं मिलेंगे तो आयरन कभी ख़राब नहीं होगा। तो तीसरा एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम अगर पेंट और ये सब तो टेम्परेरी प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन एक तरह से थोड़ा सा परमानेंट होता है। ये भी ख़राब हो जाता है लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ा देते हैं। अगर ये एक आयरन का स्ट्रिप है, पत्ती जिसे कह सकते हैं, तो क्या होता है, ये तो रस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो जिंक होता है, Zn जिंक, उसको हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं। तो क्या होता है, आयरन के ऊपर की सरफेस पे चारों तरफ से जिंक की एक परत हो जाती है। तो जिंक तो ऑक्सीजन और H2O के कांटेक्ट में आने से कुछ कर नहीं रहा था, तो ऊपर जिंक होता है, उसके नीचे आयरन प्रोटेक्टेड रहता है, उसके नीचे आयरन प्रोटेक्टेड रहता है। इसकी वजह से आयरन हम प्रिवेंट कर लेते हैं रस्टिंग से।
आप लोगों ने देखा होगा शिप्स जो होती हैं, शिप्स, बोट्स, जितनी भी चीज़ें जो हम समुद्र में देखते हैं, व्हीकल्स वाटरवेज में जो काम आता है, तो क्या होता है, अगर इतना पोर्शन हमेशा वाटर के नीचे होता है तो ये पोर्शन होता है, बॉटम पोर्शन जो वाटर के हमेशा कांटेक्ट में आता है, ये रस्ट होने लगता है, ये डिग्रेड होने लगता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार इस पर रिपेयर करना ज़रूरी होता है। हर एक साल इस पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है शिपमेंट में, शिपिंग चीज़ों में, शिप्स हो या फिर सबमरीन हो, शिप्स, सबमरीन या बोट कुछ भी होता है, वो आयरन से बनाया जाता है और उसकी मेंटेनेंस के लिए पेंटिंग, वाटर रेजिस्टेंट पेंटिंग, क्रैक्स या हल्का फुल्का रस्ट या नट्स जो रस्ट हो चुके हैं उनका रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जो आयरन होता है उसे मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है मनी लॉस का इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स एंड बोट्स। ओके एवरीवन, this was all about iron, rusting of iron, and how oxygen protects, ozone protects us from harmful radiations of sun. Now next we will discuss about crystallization in next video. Okay, thank you everyone.